सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। उसका बेटा बड़ा ही शरारती था। मामा, क्या मैं जंगल में खेलने चला जाऊं? अरे बेटा, नहीं, तुम जंगल में अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम अकेले जंगल जाकर घर का रास्ता भूल जाओगे। रुको, मैं अभी बर्तन मांज कर आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। मामा तो यहाँ से चली गई हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि चुपके से जंगल में चला जाता हूँ। मामा को तो मेरे जाने का पता ही नहीं चलेगा। ये कहकर मानू चिड़ा चुपके से वहां से चला जाता है और जंगल में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो अपने घर से बहुत दूर पहुंच जाता है। मैं तो जंगल में बहुत दूर आ गया हूँ। अब मुझे वापस जाना चाहिए, वरना मामा मुझे बहुत मारेगी। ये कहकर मानू चिड़ा अपने घर की तरफ वापस जाने लगता है, मगर बहुत देर उड़ने के बाद भी उसको अपना घर नहीं मिलता। अरे ये क्या, मैं तो अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मामा ठीक कहती थी, मुझे अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए। मानू चिड़ा ये कहते कहते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसको कालू कौवा रोक लेता है। अरे नन्हे चिड़े, तुम यहाँ हमारे जंगल में कहाँ आ गए? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा। कौवे अंकल, मैं जंगल में खेलने निकला था और खेलते खेलते मैं दूसरे जंगल में पहुंच गया हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर में पहुंचा देंगे? अच्छा तो ये बात है। लगता है मुझे मेरा शिकार मिल गया है। इस नन्हे चिड़े को खाने के बाद तो कोई पक्षी महाराज को मेरी शिकायत भी नहीं करेगा। मैं अभी इसको खा लेता हूँ। कालू कौवा मानू चिड़े को खाने ही वाला था। तभी वहां पर टुनटुन कबूतर और मिट्ठू तोता आ जाते हैं। अरे दुष्ट कौवे, वहीं रुक जाओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कबूतर, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे बच्चे को थोड़ा खाने वाला हूँ। पता नहीं ये किसका बच्चा है। तुम कौन होते हो इसे बचाने वाले? अरे दुष्ट कौवे, अगर कोई तुम्हारे बच्चों को खा जाए तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? हमें इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे बेटा, तुम बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? कबूतर अंकल, मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ। मैं अपने घर से खेलने निकला था और खेलते खेलते इस जंगल में पहुंच गया। मेरी मम्मा का नाम टूनी चिड़िया है। अरे बेटा, क्या कहा तुमने? तुम टूनी चिड़िया के बेटे हो? अरे वो तो हमारी बहन है। फिर तो तुम हमारे अपने ही बच्चे हो। चलो जल्दी से हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें तुम्हारे जंगल में लेकर जाते हैं। तभी मिट्ठू तोता और कबूतर मानू चिड़े को लेकर उसके जंगल की तरफ चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर टूनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। हाय मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि घर से बाहर मत निकलना। टूनी बहन, आपका बेटा खेलते खेलते हमारे जंगल में आ गया था और कालू कौवा इसको खाने ही वाला था। वो तो शुक्र है कि हम लोग ऊपर से आ गए और हमने तुम्हारे बेटे को बचा लिया और तुम्हारे पास ले आए। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो वो दुष्ट कौवा मेरे बेटे को खा ही जाता। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे टूनी बहन, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? आखिर तुम हमारी बहन हो। चलो ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। हमारे बच्चे घर में अकेले हैं। तुम आइंदा से अपने बेटे का ख्याल रखना और इसको कभी भी अकेला ना छोड़ना। ये कहकर मिट्ठू तोता और टुनटुन कबूतर वहां से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया का पति सोनू चिड़ा मर चुका था। अब वो अकेली अपने बेटे के साथ रहती थी। मामा, मैंने स्कूल जाना है, आप मुझे स्कूल लगवा दो ना। अच्छा बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें स्कूल लगवा दूंगी। टूनी चिड़िया भोजन तलाश करने के लिए जंगल में चली जाती है। उसके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो जंगल में बैठी रो रही थी। तभी मिट्ठू तोता उसके पास आता है। अरे टूनी बहन, रो क्यों रही हो? मिट्ठू भैया, सोनू चिड़े के जाने के बाद अब मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे पास तो भोजन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अरे टूनी चिड़िया, भोजन की फिक्र ना करो। ये लो मेरा भोजन, तुम रख लो, मैं और खरीद लूंगा। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरी बहुत मदद की है। तुम ऐसा करो, कालू कौवे के पास एक पुरानी टैक्सी है जो बेकार पड़ी है। तुम उससे वो टैक्सी किराए पर ले लो और उसे चलाया करो। इस तरह तुम बहुत अमीर हो जाओगी। अरे मिट्ठू भैया, आपने बड़ा ही अच्छा उपाय दिया है। मैं आज ही कालू कौवे के पास जाती हूँ। यूं टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो मेरे पास? अगर तुम पैसे मांगने आई हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं कालू भैया, मैं तो यहाँ आपसे टैक्सी किराए पर लेने आई हूँ। आपकी टैक्सी बेकार पड़ी है, आप वो मुझे दे दें, मैं रोजाना आपको 100 रुपया दिया करूँगी। कालू, ये तो बड़े ही फायदे की बात है। हमें बैठे बिठाए रोज 100 रुपया मिला करेगा। हम ऐसा करते हैं, टूनी को वो टैक्सी दे देते हैं। अरे टूनी चिड़िया, ठीक है, तुम वो टैक्सी ले जाओ, लेकिन रोजाना 100 रुपया देना मत भूलना। टूनी वो टैक्सी लेकर जंगल में चलाने लगती है और बहुत सारे पक्षी उसकी टैक्सी में बैठकर यात्रा करते हैं। शाम को टूनी कालू कौवे को जाकर 100 रुपया दे आती है और अगले दिन टूनी फिर से टैक्सी चलाने लगती है और बहुत सारे पक्षी उसकी टैक्सी में बैठकर सफर करते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में टूनी बहुत अमीर हो जाती है। कालू, तुमने देखा नहीं, पहले टूनी के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और जब से वो हमारी टैक्सी चलाने लगी है वो तो अमीर ही हो गई है। अरे हाँ, वो टैक्सी तो हमारी है। मैं अब उसको वो टैक्सी चलाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद वो टैक्सी चलाया करूंगा। इस तरह मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। उस रात टूनी चिड़िया कालू कौवे को टैक्सी का किराया देने आई। कालू भैया, ये लो अपनी टैक्सी का किराया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मेरी टैक्सी नहीं चलाओगी, बल्कि मैं वो टैक्सी चलाया करूंगा। तुम तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हो। अरे ये क्या कह रहे हो आप? अगर आप मुझे टैक्सी लेने नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगी? इस बात का मुझे नहीं पता, तुम जो मर्जी करो, लेकिन तुम मेरी टैक्सी नहीं चला सकती। अब चली जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। कालू, अगर तुम ये टैक्सी मेरे भाई के जंगल में चलाओगे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्योंकि वहां पर बहुत अमीर पक्षी रहते हैं। अरे हाँ, हम कल सुबह ही तुम्हारे भाई के जंगल में चलेंगे। तुम तैयार हो जाना, इस तरह तुम अपने भाई से भी मिल लेना। अगले दिन वो दोनों टैक्सी में बैठकर दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक लकड़ी के पुल से गुजरते हैं जो बड़ा ही कमजोर हो गया था। जैसे ही वो दोनों उस पुल के ऊपर आते हैं, वो पुल टूट जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।